पाठ 11 खुशियों का खजाना। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। जो लोग नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं तथा दूसरों को भी परेशान करते हैं। लेखिका कहती हैं कि मनुष्य को जीवन में हर हालत में खुश रहना चाहिए। हमें समय के साथ गतिशील रहना चाहिए ताकि हम अपने कर्तव्य के प्रति भी निष्ठावान रहें। एक है खुनखुन जी और दूसरे हैं खुश खुश जी। खुनखुन जी को हमेशा चिंताएं परेशान करती हैं। ऐसी चिंताएं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। कभी वे पड़ोसी की खुशियों से परेशान हो जाते हैं और कभी अपने काम के बोझ से चिंता करने लगते हैं। कभी उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है तो कभी महंगाई की। वहीं खुश खुश जी हर हाल में प्रसन्न रहती हैं। चाहे उन्हें मानसिक चिंता हो या शारीरिक कष्ट, वे उसे अपने पर हावी नहीं होने देते। अपनी परेशानी का सकारात्मक पक्ष खोजकर वे उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। खुश रहना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। लोगों का यह विश्वास है कि खूब सारा धन, अच्छा भोजन, महंगे कपड़े, खूब सारी सुख सुविधाएं, मनोरंजन खुशी दे सकते हैं। पर खुनखुन जी तो यह सब होने पर भी खुश नहीं है। तो फिर हमें खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं? खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है हर दुख, कष्ट, परेशानी में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकने की क्षमता। यदि हम होने वाली हर घटना का सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डाल लें, तो हर हाल में खुश रहने का मूल मंत्र हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। यह खुशी पाने का पहला सोपान है। उदाहरण के लिए दौड़ में पिछड़ जाने का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम और अधिक अभ्यास कर अपनी गति को बढ़ाएं और यह सोचकर निराश न हो कि हम दौड़ में पिछड़ गए, बल्कि हम यह सोचें कि ऐसी कोई विशेषता हम में भी होगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं। संतुष्ट रहना खुशी पाने का दूसरा सोपान है। संतुष्ट रहने से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा जैसे भावों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु संतुष्ट रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ही न करें। आगे बढ़ते रहना, समय के साथ गतिशील रहना एक स्वाभाविक गुण है, जिसके विरुद्ध जाकर न तो हम संतुष्ट रह सकते हैं न ही खुश। खुशियों की प्राप्ति का तीसरा सोपान है अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश। अपने आप पर विश्वास रखकर यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस तरह हमारी क्षमता बढ़ेगी और उस आत्मसंतुष्टि से खुशी भी मिलेगी। खुशियाँ दूसरों से बांटना खुशी पाने का चौथा सोपान है। जैसे ज्ञान देने से कभी नहीं घटता, वैसे ही खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। दूसरों को खुशी देने से हमारा अपना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। दूसरों को खुशियाँ कई प्रकार से दी जा सकती हैं। उनकी भावनाओं का आदर कर, सहानुभूति रखकर, मदद करके और दूसरों के सुख दुख में साथ देकर। किसी बड़े बूढ़े को सड़क पार करा देना, बीमारी में सेवा करना, अपनी वस्तुओं को दूसरों में बांटना, दूसरों को खुशियाँ देकर स्वयं खुशी पाने के कुछ उदाहरण हैं। यदि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकाल लें और अपनी मर्जी के कुछ काम कर पाएं, तो वह खुशी पाने का पांचवा सोपान कहलाएगा। अपनी मर्जी के ये काम खेलना, नाटक देखना, चित्र बनाना, छायांकन करना, गाने सुनना, भ्रमण करना, बागवानी करना, सैर करना आदि कुछ भी हो सकते हैं। चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने देना खुशी पाने का छठा सोपान है। चिंताएं व परेशानियां सभी को होती हैं। कुछ लोग खुनखुन जी की तरह उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग
खुश जी की तरह उस चिंता से मुक्त होने का कारण ढूंढ लेते हैं। चिंता मुक्त होने के लिए हमें ही यह निश्चय करना होगा कि हम कैसी प्रवृत्ति को विकसित करें। केवल अपने साथ बैठकर अपने हृदय में झांकना, स्वयं से बातें करना, आत्मनिरीक्षण करना खुशी पाने का 7वां सोपान है। स्वयं से बातें करके हम न केवल अपने बारे में जान सकते हैं, बल्कि उन बातों को दोहरा भी सकते हैं जिनसे हमने खुशी पाई थी। ऐसे क्षणों में हम दिन में स्वप्न भी देख सकते हैं। सपनों को पालने के सुख का अलग आनंद है, और जब हम सपने देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। हम में से हर व्यक्ति के भीतर एक रचनाकार है। उस रचनाकार को पहचान कर अपनी सृजनशीलता को बढ़ाना खुशी पाने का 8वां सोपान है। अपनी एक अलग राह खोजकर अपनी पहचान बनाना असीम सुख देता है। खुशी की प्राप्ति का 9वां और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है अपनी खुशी को अपने और अपने परिचितों तक सीमित न रखकर सबको सुख देने का प्रयास करना। जब हम ऐसी भावना को उभारेंगे तो पूरी मानव जाति और प्रकृति से प्यार करेंगे। प्राणियों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, जल, ऊर्जा का संरक्षण, प्रदूषण कम करने का प्रयास, संपूर्ण मानव जाति से समान भाव आदि कुछ ऐसे ही कार्य हैं, और ये कार्य हमें सुख प्रदान करते हैं। खुशी प्राप्त करने का अंतिम और 10वां सोपान है कोई न कोई अच्छा काम करने की ठान लेना। अच्छे कामों की सूची बनाकर उनमें अमल करना इस दिशा में पहल होगी। लेखिका डॉक्टर मधु पंत।